आज हमारी सारी सलाहियतें सारी काबिलियतें तकरीबन 95% दुनिया के पीछे लग रही हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर साहबी हैं। रास्ते से वो गुज़र रहे थे तो एक यंग नौजवान गाने गा रहा था। इतनी सुरीली आवाज़ थी उसकी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को आवाज़ बहुत पसंद आई। तो आपने क्या जुमला इरशाद फरमाया, काश कि ये नौजवान कुरान पढ़ता। क्या कहा? काश कि ये नौजवान कुरान पढ़ता। अब ये नसीहत की बात उसके कान तक पहुँची। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो आगे चल गए, ये जुमला इरशाद फरमा कर आगे चले गए। लेकिन वो जुमला जो उन्होंने कहा था, काश कि ये नौजवान इस अंदाज़ से, इससे बेहतर अंदाज़ में कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला ने इसको आवाज़ की सलाहियत दी है, उसके दिल पर घर कर गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, आपका शागिर्द बना, आपसे कुरान का इल्म सीखा, फ़िक़्ह सीखा। तो ये है सलाहियतों का, उनके दिल में फ़िक्र थी कि इस नौजवान की सलाहियत सही जगह लगे। तो सिर्फ़ उस जुमले ने कि इसकी सलाहियत सही जगह लगे और ये काश कि ये गाने की जगह कुरान पढ़ता, कुरान के नगमे गाता, उसकी ज़िंदगी के बदलने के लिए काफ़ी हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें भी बड़ी बड़ी नेमतों की शक्ल में, बड़ी बड़ी शक्लों की शक्ल में नेमतें दी हैं। जैसे एक शक्ल हमारे पास औलाद की है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन वो नेमत तभी सही मानों में नेमत बनकर हमारे सामने निखर कर आएगी जब हम उनकी अच्छी तरबियत करेंगे, उनकी तालीम तरबियत पर तवज्जो देंगे, उनको अखलाक सिखाएंगे। आज माफ़ करिएगा, हमारा माशरा दिन ब दिन इतना बदतमीज़ बनता जा रहा है कि माँ बाप की क्या कदर होना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ क्या बात करना चाहिए, हम अपने बच्चों को ये तक नहीं सिखला पा रहे हैं। औरों का अदब तो दूर की बात है, बड़ों का अदब, उलमा का अदब, छोटों पर शफ़क़त, ख़ानदान के बड़ों लोगों का अदब। किसी ने कोई बात कही तो उसको किस अंदाज़ में सुना जाए, उनके सामने किस अंदाज़ से पेश हुआ जाए, ये तो बात दूर की है। आज की औलाद माँ बाप की इज़्ज़त और कदर कैसी करनी चाहिए वो नहीं हो रही, वो नहीं कर पा रही। कई वाक़यात आए दिन सामने आ रहे हैं कि नौजवान बच्चे ने बूढ़े बाप पर हाथ उठाया है। कई वाक़यात, बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। माँ और बाप बुढ़ापे की हालत में गोली दवा के लिए रास्तों पर कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। तो ये कमी की वजह से कि हम अपनी सलाहियतों को सिर्फ दुनिया सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक सिर्फ दुनिया के पीछे लगा रहे हैं और अपनी औलाद को ज़र्रा बराबर भी वक्त देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। एक जलसे में शरीक थे हम अपने सिल्लोड़ में, तो बच्चों ने एक मुकालमा पेश किया। उस मुकालमे से बहुत सारी सबक सीखने की चीज़ें थी। मुकालमे इसीलिए पेश किए जाते हैं कि उससे सबक सीखना चाहिए। तो एक छोटी सी बच्ची स्कूल से घर आई। अब घर आई स्कूल से तो जाहिर सी बात है, बच्चे 3 घंटे 5 घंटे स्कूल में रहेंगे, तो आने के बाद सबसे पहले सलाम के बाद वो खाना तलब करेंगे। बच्ची ने सलाम किया और खाना तलब किया कि अम्मी मेरे को बहुत भूख लगी, बोले खाना दो। और अम्मी मोबाइल पर लगी हुई थी। रुक, बोले बेटे 5 मिनट। और बच्ची ने 5 मिनट इंतज़ार किया, लेकिन उसकी अम्मी का फ़ोन कुछ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। 5 से 10 मिनट हुए, वो बच्ची बोर हो गई, कब तक इंतज़ार करेंगी। तो बोले चलो अम्मी जब तक फ़ोन पे बात कर रहे तो मैं बड़ी बाजी के पास जाती और उनसे होमवर्क कर लेती। बोले आज टीचर ने जो होमवर्क दिए, तो बड़ी बहन के पास गई तो बड़ी बहन भी मोबाइल में लगी हुई थी। बोले बेटे मेरे को अर्जेंट काम है, तुम छोटी बहन के पास चले जाओ। अब वो छोटी बहन गई तो वो तो सोशल मीडिया पर इतनी लगी हुई थी, उसने कहा कि तुझे पता नहीं, छोटी बहन ने उसको डांट दिया जो उससे बड़ी थी कि मेरे को फुर्सत नहीं है, बड़े बाजी तेरे को पढ़ाएंगे तो पढ़, ना तो देख बोले तेरा काम। अब माँ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं, बड़ी बहन ने यह जवाब दे दिया, छोटी बहन ने यह जवाब दे दिया। अब बच्ची को तो भूख लगी हुई थी पहले से, भूख की शिद्दत की वजह से तो उन्हें सवाल किया। अब वो उसने टेंशन ले लिया, होता ना बार तब आदमी टेंशन लिया, चक्कर आके गिर गया। छोटी सी मासूम बच्ची माँ का ये रवैया देखकर, दोनों बहनों का ये रवैया देखकर आकर ज़मीन पर गिर गई।
अब जैसी गिरी तो फिर माँ ने फ़ोन फेंका, दोनों बहनों ने फ़ोन फेंका, मोबाइल फेंका और फिर उसके पास गए, बोले जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अब एक डॉक्टरनी साहिबा आई और उसने चेक किया, उसको चेकअप किया उसका। चेक करने के बाद कहा कि इसको भूख की वजह से चक्कर आए। तो कहा पानी का छिड़काव किया, जैसे उस पर पानी उसने छिड़काव, बच्ची उठकर बैठी और उठ के बैठने के बाद अब डॉक्टर लोगों की आदत होती है, पूछती है कि तुमको क्या हुआ। तो उसने सब पूरा किस्सा सुनाया कि मैं स्कूल से वापस आई और अम्मी को खाना मांगा तो अम्मी ने कहा कि बेटे 5 मिनट रुक, मैं तेरे को 5 मिनट के बाद मैगी बना कर देती। क्या मैगी जो आम तौर पे जिसकी कोई ग़िज़ा नहीं है, शौक़ के तौर पर लोग खाते हैं। तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि कितने दिन से बेटे आप मैगी खा रहे हो खाने में। तो कहा कि स्कूल खुलने 1 हफ़्ता हो गया है, 1 हफ़्ते से अम्मी खाने की जगह मेरे को मैगी बना कर दे रही, क्योंकि वो नॉर्मल काम है, 2 मिनट पे उसको 2-5 मिनट में बन जाता है। कहा कि आपने 1 हफ़्ते से रोटी नहीं खाए। कहा कि रोटी बना कर ही नहीं दी अम्मी ने मैगी, पर हमारा काम चल रहा है, जब भी स्कूल से आए मैगी बना कर दे दिए, काम ख़त्म। तो फिर उस डॉक्टरनी साहिबा ने खूब डांटा उसकी माँ को और ख़ूब जो है तो फिर समझाया, फिर एहसास हुआ। तो आज मेरे भाइयों यही सूरत हाल बच्चों के ताल्लुक़ से धीरे धीरे बनती जा रही हैं। घर की क्या मस्तूरात, क्या मर्द हजरात मोबाइल पर और दीगर चीज़ों पर इतने बिज़ी हो गए हैं, हमारा खुद कभी ये हाल हो जाता है कि घर के लोग हमसे कुछ सीरियस और अहम बात करना चाहते हैं, लेकिन हमसे अपना मोबाइल नहीं छूटता। आप तवज्जो तो दीजिए वो किस बात की तरफ हमसे, ये हम अपने क्रिकेट के स्कोर देखने में लगे हुए हैं, न्यूज़ सुनने में लगे हुए हैं, इधर बाज़ मरतबा बच्चे के स्कूल को देर हो रही है, बच्चे की मकतब के लिए देर हो रही है, लेकिन हमारा मोबाइल, बच्चा कह रहा है कि अब्बू मुझे स्कूल छोड़ दो, हम बोलते 5 मिनट रुक जा, वो बोला मकतब छोड़ दो, हम बोलते 5 मिनट रुक जा। तो ये क्या सूरत हाल है। जबकि औलाद के साथ तो ये मामला होना चाहिए कि आप बच्चों को तैयार करें। मैंने इससे पहले भी शायद आपको कहा होगा, एक मकतब में हम ऐसी कारगुजारी लेने के लिए पहुँचे, सुबह का वक्त था, 7:30 बज रहे थे, 7 बजे से मकातिब आम तौर पे शुरू हो जाते हैं। अब 7:30 बजे हम क्लास में गए एक मकतब में और पूछे, 20 बच्चियाँ थी वहाँ, 10-10, 9-9 साल की 20 बच्चियाँ थी। तो पूछा, मैंने खुद, मेरा वाक़या है खुद का, मैंने पूछा कि इतने बच्चों में से कौन कौन चाय पी कर आया, कौन कौन नाश्ता करके आया। तो 20 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे थे चाय पी कर आए थे। 20 में से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे थे जो चाय पी कर आए थे। उन्होंने कहा कि हाँ हमने चाय पी कर आए। 2 ने उज़्र किया कि हफ़ीज़ साहब हम चाय नहीं पीते, तो इसलिए हम नहीं पी कर आए। बाकी 15 बच्चों से हमने कारगुजारी ली, बेटे आपने क्यों चाय नहीं पी, हमारे अम्मी सोए हुए थे। 1 से लेकर 15 तक के जवाब ये था कि अम्मी सोए हुए थे। हमने कहा कि फिर रोज़ाना आप ऐसे ही आते? कहा कि हाँ हफ़ीज़ साहब हम रोज़ाना ऐसे ही आते हैं, फिर मकतब से जाने के बाद हम चाय पीते हैं। ये सूरत हाल इस वक्त है। अब बच्चियाँ 10 बजे तक मकतब में रहती है। कितने बजे तक? 10 बजे तक। एक मासूम बच्चा जो सुबह फजर से उठ रहा है, 7 बजे से उठ रहा है, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक पानी पर रह रहा है, उसको आप चाय नाश्ता माँ नहीं दे सकती है, तो माँ क्या तरबियत कर सकती है मुस्तकबिल में उस। हमने जहाँ भी जिस जलसे में भी मस्तूरात में बात करने का ख़ास तौर पर मौका मिला, ये बात मैंने हर जलसे में कही इस मरतबा, क्योंकि जो देखा हाल है वो बच्चे, अब ये बच्चे तो वो थे जो 7 बजे मकतब में आते थे, वो बच्चे जो 7 बजे स्कूल में जाते हैं वो 12 बजे घर पर लौट कर आते हैं। अगर स्कूल दूर है तो और नज़दीक है तो ठीक है, बच्चे इंट्रोल के अंदर जाकर खा पी सकते हैं, वरना अगर स्कूल दूर है तो ये बच्चों के साथ जुल्म नहीं है। सच बताइए, जो बच्चे इंग्लिश स्कूलों में जाते हैं ख़ास तौर पर, अगर वालिदा उसको अच्छा टिफ़िन और डब्बा बनाकर अगर देती हो तो ठीक है, वरना वो इंग्लिश स्कूल जाने वाले बच्चे घर पे 2 बजे लौटते हैं और ट्रैफिक वगैरह की वजह से 3-3, साढ़े 3-3 बज जाते हैं। वही बच्चे महंगी पर जो है तो पूरा नाश्ता करके जो है तो अपने 6-7 घंटे गुजारते हैं। तो ये औलाद के साथ जुल्म नहीं है, और हम तवक्कुआत करते हैं इन औलाद के साथ, इन बच्चों के साथ, कि जब हम बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। आप लिख लीजिए इस बात। जो माँ बाप अपने बच्चों की तालीम तरबियत की तरफ, उनकी सेहत की तरफ ध्यान और तवज्जो देंगे, वही बच्चे कल जब उनको ज़रूरत होगी खिदमत की, उनको ज़रूरत होगी बच्चों से राहत की, तो फिर वो बच्चे करेंगे। क्योंकि अरबी का एक जुमला है, कमा तुदीनु तुदानु, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो वाक़िया सुना ना कि एक बच्चे ने, एक बेटे ने अपने बाप को जो है तो बीवी के कहने पर क्या किया, जंगल में डालने के लिए ले गया उसको, कि ये हज़रत बोले घर पे बहुत सता रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं रहती, ये घर में रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगी। तो वो तदबीर करता कि चलो ये हज़रत को किसी जंगल में ले जाके छोड़ेंगे। अब लतीफ़े के तौर पर है या वाक़िया है, लेकिन उसमें सबक है।
उस नौजवान ने क्या किया कि जंगल की तरफ लेकर चला। अब ये बाप की आंखों में आंसू थे, तो वो ये समझ रहा था बेटा कि मैं इनको जंगल में ले जाकर छोड़ा, इसलिए इनकी आंखों में आंसू इसलिए रो रहे, तो मैंने एक जगह उनको छोड़ दिया। वो नौजवान कहता है मैंने एक जगह छोड़ दिया, अब्बा मेरे वालिद बहुत रो रहे थे। मैंने पूछा कि आप क्यों इतना रो रहे हैं? तो कहा कि बेटे मुझे रोना इसलिए आ रहा था कि मैंने भी अपने वालिद के साथ यही हरकत की थी। जब अब्बा सताते थे, मुझे परेशान करते थे। अब बुढ़ापे की उम्र में आम तौर पे आदमी की अकल में थोड़ा सा फतूर और फ़र्क आ ही जाता है, तो तू भी मुझे थोड़ा आगे ले जाकर छोड़ दे, क्योंकि मैंने उनको यहाँ नहीं छोड़ा था, वहाँ ले जाकर छोड़ा था, थोड़ी सी कसर बाकी रह गई, मुझे इसलिए रोना आ रहा है। तो कमा तुदीनु तुदानु, हम अपने माँ बाप के साथ जैसा बर्ताव करेंगे हमारी औलाद हमारे साथ वैसा बर्ताव करेगी। इसलिए मेरे भाइयों, इस मौके पर ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों को दीन, सबसे पहले दीन मुक़द्दम रखें। जो लोग सिर्फ दुनियादार और दुनिया का इल्म पढ़ा रहे हैं, उनसे भी बड़ी माज़रत के साथ एक बाप ने अपने बच्चे को डॉक्टर बना, बड़ा डॉक्टर बनकर आया, बड़ा प्रोफेसर बनकर आया और अच्छी उसने हाई एजुकेशन हासिल किया, बड़ी ऊपर की तालीम हासिल की। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अब जब जाहिर सी बात है आदमी कोई बड़ी डिग्री इल्मी हासिल करता है, तो डिग्री हासिल करने की वजह से उसका इस्तकबाल होता है, आवभगत होती है कि ये कौन है। किस डॉक्टर से पूछा तो उस डॉक्टर का जवाब क्या होना चाहिए था? जवाब ये होना चाहिए था कि ये मेरे वालिद मरहूम है, ये मेरे वालिद साहब हैं, जिनकी फ़िक्रों से, जिनकी कमाई से मैं डॉक्टर बना हूँ। तो ये जवाब देने के बजाय उस डॉक्टर ने उनको ये जवाब दिया कि ये मेरे घर के नौकर हैं। क्या जवाब दिया अपने दोस्तों को? ये मेरे घर के नौकर हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं। सिर्फ इस वजह से कि वो सादा सीधा रहते थे, सीधे सादा उनका खाना पीना उठना बैठना सीधा सादा था। उस वालिद के दिल पे क्या गुजरी होंगी जिसने अपने खून कमाई की, पसीने की कमाई जो है तो अपने इस बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए लगाई। तो डॉक्टर तो बना दिया लेकिन तरबियत नहीं दी, तो नतीजा ये है कि बेटा अपने बाप को बाप बोलने के लिए दोस्तों के सामने शर्म रहा है। तो ऐसी तालीम पर अफसोस जिसकी वजह से आपकी औलाद आपकी न बन सकी, वह आपको अपना बाप कहलाने के लिए शर्म महसूस कर रही हो। औलाद की तरबियत ऐसी की जाए कि आप अपने बच्चों को उठ बोले तो उन्होंने उठना, बैठ बोले तो बैठना, आप अगर उनको कोई काम दें। ये सारी चीज़ें कब होंगी? हम अपनी औलाद को वक्त देंगे, उनकी सेहत का, उनकी इज़्ज़त का, उनके स्कूल का, उनके मकतब का ख्याल रखेंगे। थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठिए, उनसे अच्छी कीजिए, तो इंशाअल्लाह फिर बच्चों में तरबियत होगी। वो आपको देखेंगे तो खुशी महसूस करेंगे। आज बाज़ मरतबा बच्चे अपने बाप को देखकर घर से भाग जाते हैं, बात करना पसंद नहीं कर रहे, बाप बेटे आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं। क्यों? तो हम घर में जाके ऐसे शेर बनते हैं और ऐसी धाड़ मारते हैं कि बच्चे हमारे करीब आने में भी डरते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अगर बचपने में हमने अपने बच्चों को सही तरबियत, सही शफ़क़त, सही मोहब्बत नहीं दी तो ये बच्चे बड़ेपन में हमारे नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त ये है, आप रोज़ाना बच्चों को 2 सवाल कर सकते हैं। हम आपको सवाल दे रहे हैं कि आपको रोज़ाना बच्चों से क्या पूछना है। 2 से 3 सवाल हर वालिद की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे से पूछें। पहला सवाल उसको ये कि बेटे आज मकतब में गए थे, मकतब में उस्ताद ने, हफ़ीज़ साहब ने क्या पढ़ाया? थोड़ा सा किताब खोलकर बताएगा, बेटे बहुत अच्छे, नहीं आपको पढ़ाते आता, नहीं आपको समझ में आ रहा, आप नहीं पढ़े लिखे, आप इतना तो बोले बहुत अच्छा है बेटे, इसको याद करो, बहुत अच्छा है। स्कूल में क्या तुमको लिखने के लिए दिए, क्या पढ़ाए? तो बताएंगे आपको कापी खोलकर, अब्बा ये पढ़ाए, अब्बू जी ये पढ़ाए, वो पढ़ा, बहुत अच्छा बेटे लिखो पढ़ो, हम तुम्हारे ऊपर इंशाल्लाह ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसको पूछो खाना खाए तुमने? ये 3 सवाल तो हर आम सा आम आदमी जिसको कुछ नहीं आता अपने बेटे से कर नहीं सकता। हम पहाड़ समझते बच्चों को अपने पास लेकर बैठने। कोशिश करें घर में आप पहुंच जाए 10 मिनट, घर में जितने 2-4 हमारे बच्चे हैं, भतीजे हैं, उनको लेकर थोड़ा सा बैठ जाए, तो इससे आपकी मोहब्बत आपके बच्चों में होगी। वरना आप आए घर में, घर का तान, बाहर का तान घर में निकाला, 2 गालियाँ बीवी को दी, 2 गालियाँ बच्चों को दिए, 2 जुमले डांट डपट के वालिद साहब को बोले, अब बच्चे नोट कर रहे हैं। एक हम रिश्तेदार के घर में गए, एक बच्चे की उम्र सिर्फ 1.5 साल थी, बच्चा बोलने लगा था, उसने इतनी गंदी गाली दी कि न पूछिए, मैं हैरान हो गया। मैंने अब रिश्तेदार थे तो बेतकल्लुफ़ी में पूछा कि बच्चे को गाली किसने सिखाया? तो बोले मौलाना मेरी गलती है, मैं कभी कभी बच्चों के सामने अपनी अहलिया को गाली दे देता हूँ। तो 1.5 साल का बच्चा, उसको वो किसी स्कूल में उसने गाली नहीं सीखी, किसी मकतब में नहीं सीखी, लेकिन बराबर उसने गाली दी, और गाली भी किसको? माँ को ही गाली दी। तो ये गाली किससे उसने सुना? अपने बाप से सुना, अपने वालिद से सुना।
अगर यही सूरत हाल हमारे घरों की रही, तालीम तरबियत पर हमने तवज्जो नहीं दिए, तो आज बच्चे मोबाइलों में और दीगर लगवियात में बाहर छुप छुप कर लगवियात में मुब्तला है, कल को घर में मुब्तला होंगे, हमारी हिम्मत नहीं होगी कि हम रोक सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए, हम सबको नमाज़ों का एहतिमाम नसीब फरमाए। महमूदिया चैनल पर दीनी, इस्लाही और रूहानी वीडियोस देखें। अभी सब्सक्राइब करें और खैर की बात आम करें। महमूदिया चैनल इल्म व अमल की सदा।